अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि टू मेक द एक्सप्रेशन 9x4 - 12x³ + 22x² - 13x + 12 अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या इसके बीच में ऐड करना पड़ेगा। व्हाट शुड बी एडेड टू इट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसके बीच में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जाहिर सी बात है हमें इसे किससे करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। जो इसका रिमाइंडर आएगा उससे हमें पता चलेगा कि इसके बीच में हमने क्या ऐड करना है या क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ इस फॉर्म में। तो मेरे पास है जी 9x4 - 12x³ + 22x² - 13x + 12। ठीक है जी, ये मेरे पास है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 9, तो क्या होता है हमारे पास 3 3 9 और x4 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी x² × x²। तो मल्टीप्लाई होंगी तो पावर क्या होती है ऐड, 2 + 2 क्या होता है 4, यानी कि 9x4। तो 3x² को 3x² से किया तो क्या आ गया मेरे पास 9x4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम साइन चेंज कर लेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट। मेरे पास आ जाएगा -12x³ + 22x² - 13x + 12। ठीक है, ये है मेरे पास। अब यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी को बीच में ऐड भी करते हैं। तो 3 + 3 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x²। अब 6 कितने से 12 होते हैं, 6 2 से 12 होते हैं। तो यहाँ पे और साथ में माइनस का साइन है तो -2 ये आ गया मेरे पास। और यहाँ पे क्या है x³ है, यहाँ पे क्या है x² है। तो x² को किससे करेंगे, x से करेंगे तभी क्या आएगा मेरे पास x³ आएगा। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ -2x। और अब मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो मेरे पास है जी यहाँ पे 6x² -2x और इसको हम -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 6 12, x² को x से करेंगे तो x³ माइनस माइनस प्लस 2 2 4, x को x से करेंगे तो x²। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू मैं इधर लिख देती हूँ। तो मेरे पास है -12x³ + 4x²। अब इनके क्या कर लेते हैं हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट। तो 22 में से 4 गए तो पीछे मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 18x² - 13x + 12। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी को ऐड भी करते हैं तो -2x करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 6x² माइनस माइनस, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है जैसे माइनस ही आएगा क्योंकि ये क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं। अगर तो मल्टीप्लाई होते तो साइन चेंज हो जाता, लेकिन ऐड हो रहे हैं जैसे दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस ही आएगा। और माइनस क्या होता है प्लस होता है, 2 2 4 और साथ में x। अब 18 है तो 6 कितने से 18 होते हैं, 6 3 से 18 होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं +3 और यहाँ पे भी लिख देते हैं +3। और इसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। तो मेरे पास है जी 6x² - 4x + 3, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 = 18x² - 3 4 = 12x + 3 3 = 9। तो ये फिर मैं यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 18x² - 12x + 9। साइन चेंज कर लेते हैं हम इसके। तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। और यहाँ पे अगर हम 13 में से 12 को माइनस करें तो क्या आता है 1x, तो खाली x भी लिख सकते हैं। और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है जैसे माइनस आ जाएगा। और प्लस माइनस -12 में से 9 गए तो क्या बचता है हमारे पास +3। तो ये आ गया मेरे पास इसका रिमाइंडर। अब हमने क्या बनाना है, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें पता करना है कि हमें इसके बीच में क्या ऐड करना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि टू मेक गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या था यहाँ पे इसके बीच में फर्स्ट जो उन्होंने हमें पार्ट दिया हुआ था उसमें लिखा हुआ था व्हाट शुड बी एडेड टू इट, इसके बीच में क्या हमें ऐड करना पड़ेगा।
जाहिर सी बात है रिमाइंडर जब ज़ीरो होता है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसको यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है हमें इसके ऑपोजिट साइन के साथ यही जो एक्सप्रेशन है इसी को ऐड करना पड़ेगा। तो फिर मैं इसको लिख दूँगी यहाँ पे, अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है -x + 3 है, ठीक है। तो मैं अगर ऑपोजिट साइन के साथ यही इसके बीच में ऐड करूँ, यानी कि मैं प्लस कर दूँ, -x है तो मैं +x कर दूँ, +3 है तो -3 कर दूँ। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगी तो आप देखना मेरे पास क्या आएगा। तो -x + 3 + x + -3 ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया। यानी कि हमें इसके क्या ऐड करना है, ऑपोजिट साइन के साथ वही एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तभी यहाँ पे 0 बन सकता है। तो फिर मैं लिख देती हूँ कि x - 3 शुड बी एडेड, ठीक है। इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, x - 3 को जो है वो ऐड करना पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, सेकंड पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, हमें इसके बीच में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं, सेम एक्सप्रेशन को जो है वो हम माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस में क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इसको सेम के साथ ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि मेरे पास क्या है -x + 3 माइनस करेंगे यही टर्म -x + 3, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन होता है, साइन चेंज हो जाते हैं बाद में। तो -x + 3 -+ x -+-3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये +3 -3 कैंसिल आउट, ये -x + x कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि सेम टर्म को हमने क्या करना है, बीच में से माइनस, यानी कि -x + 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है जी। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट था, जो लास्ट था, वो हमारे पास क्या था यहाँ पे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर को हम इक्वल रखेंगे 0 के, ठीक है, 0 के इक्वल रखेंगे। तो फॉर वैल्यू ऑफ x रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, यानी कि -x + 3 = 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये -x इधर आ जाएगा, तो यानी कि x = 3, ठीक है। तो x का आंसर क्या आ गया 3, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास। एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो गया, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।